नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर वेलकम करता हूं। आप अभी पढ़ रहे हैं क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक चार्जेस के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका आज लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे लॉरेंज फोर्स के बारे में। पिछले जो 4 वीडियो हैं, 2 नहीं, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, कैसे ऑस्ट्रेट के लॉस थे वहां के बारे में। उसके बाद बायो-सेवर्ट नियम जाना, बायो-सेवर्ट नियम के अनुप्रयोग जाने, एम्पियर का परिपथी नियम उसके अनुप्रयोग। तो आज हम सीखेंगे लॉरेंज बल क्या है। तो तैयार हो जाइए आप सभी। तो हेडिंग भी लगा लीजिए, लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। देखिए, एक चीज थोड़ा सा जानिए, हम चुंबकीय क्षेत्रों को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम चुंबकीय, मतलब कॉपी में अगर मुझे दिखाना है चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं आपके बी, उसको हम 2 तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो हम ऐसे डॉट करके दिखाते हैं, कभी आप ध्यान दिए हों, इस तरीके से डॉट करके दिखाते हैं, और फिर क्रॉस करके दिखाया जाता है। दोनों में आज हम आपको फर्क बताएंगे। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि किताबों में या कभी आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम डॉट से भी दिखाते हैं, किस कंडीशन में, और क्रॉस से भी दिखाया जाता है। तो इसके बारे में एक अवधारणा है, क्या है समझते हैं। कि क्रॉस से दिखाने का मतलब है कि जैसे मान लो आपके सामने कोई तीर है, हमने एक तीर बना दिया, एरो। ये क्या है? तीर है। अब आप मुझे बताइए, अगर तीर, यही तीर मान लीजिए आपके साइड में आ रही है, तीर अगर आपके साइड में आएगी तो तीर का नुकीला भाग आपको दिखाई देगा। बात को समझिए, अगर यही तीर अगर आपके साइड में आएगी तो हमें क्या भाग दिखाई देगा? ये नुकीला वाला पार्ट दिखाई देता है। इसलिए हम इसको बिंदु से दर्शाते हैं। बिंदु से दर्शाने का मतलब है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, आप इस सतह से आपकी तरफ आ रही है, फील्ड क्या है? हमारी तरफ आ रही है, इसका यह इंडिकेशन मिलता है। ठीक है। अगर हम इसको एक पृष्ठ मान लें तो पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, सीधा सा मतलब ये है। ठीक। अगर हम क्रॉस से दिखा रहे हैं, क्रॉस से दिखाने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पृष्ठ के अंदर जा रही हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लेते चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये बाहर ना निकल करके क्रॉस कब दिखाएगा? अंदर। अंदर दिखाने का मतलब जैसे यही तीर है, यही तीर को अगर हम दीवार के साइड में, व्हाइट बोर्ड की साइड में लेके जाएंगे तो आपको पीछे से क्या दिखाई देगा? इसका क्रॉस वाला भाग दिखाई देगा। इसका जो क्रॉस वाला भाग है सिर्फ हमें वही दिखाई देगा, है कि नहीं? तो क्रॉस से दिखाने का मतलब यह है कि फील्ड लाइन अंदर जा रही है, डॉट से दिखाने का मतलब है कि फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। और इसके पीछे रीजन भी मैंने आपको बता दिया कि हम क्यों डॉट से दिखाते हैं, क्यों क्रॉस से दिखाते हैं। डॉट मतलब तीर का पॉइंटेड वाला भाग, और जो क्रॉस वाला भाग है मतलब तीर अगर पीछे जाएगी तो हमें क्रॉस दिखाई देगा, इसलिए हम इसको क्रॉस से दिखाते हैं। ये बात समझ में आई? चलिए अब समझते हैं लॉरेंज बल क्या है। देखिए, मान लिया हमने कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब कोई आवेश, मान लीजिए कोई आवेश क्यों है, वो इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए v वेग से प्रवेश कर रहा है। ये क्या है आपका? क्रॉस से हमने क्या दिखाया है? ये है एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है। आवेश कोई क्या है? क्यों है, और v वेग से इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। तो ऐसा देखा गया कि इस दौरान कि जब कभी कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उन पर एक बल आरोपित होता है, और हम उसी बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ये बात समझ में आई है? मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर बल आरोपित होता है उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। तो उस बल को हम एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या है?
लॉरेंज बल, लॉरेंज फोर्स होती है। ये बात समझ में आ गई है? तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो आप लोग भी लिखना स्टार्ट करिए। हम पहले डेफिनेशन जानेंगे, फिर देखेंगे कि कितनी मात्रा में लगता है, क्या उसका परिमाण है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वन बाय वन सभी चीजों को देखने वाले हैं। तो लिखेंगे परिभाषा के रूप में कि जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है, एक बल आरोपित, उस पर एक बल आरोपित होता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं, जिसे लॉरेंज फोर्स या लॉरेंज बल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। एक डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, फिर इसके मैग्नीट्यूड के बारे में हम आएंगे, इसका परिमाण कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो उस पर एक बल आरोपित होता है, और वही बल कहलाता क्या है? लॉरेंज बल या लॉरेंज फोर्स हम कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई? यहां पे कोई समस्या नहीं है? चलिए, तो देखते हैं किस तरीके से यहां पे हो रहा है। तो चलिए देखिए, यहां पे इसका मानक किसके बराबर होगा, मान हम किस तरीके से कैसे लेंगे, कैसे नहीं लेंगे, इसके बारे में देखिए। यहां पे देखिए, माना कि एक कण जिस पर, इसके आगे लिखना परिमाण के बारे में भी आ जाए, माना कि आवेशित कण क्यों किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में थीटा कोण बनाकर v वेग से प्रवेश करता है, तो v वेग से प्रवेश करता है तो लॉरेंज बल का मान, लॉरेंज बल का मान जो वैल्यू होगी लॉरेंज फोर्स की, वो कितनी हो जाएगी? F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा होती है। कितना होता है? क्यू वी बी साइन थीटा, जहां पर F ही हमारा क्या है? लॉरेंज का फोर्स होता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे, उसको भी हम सब समझते हैं। तो देखते हैं कैसे।
किस तरीके से लॉरेंज बल आपका कार्य कर रहा है। एक यहां पे डायग्राम बना रहे हैं, इसको भी आप सब बनाइए। इसको भी आप लोग बनाएंगे या इस तरीके से बना लीजिए। एक यहां पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र बना रहे हैं, कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी तीव्रता कितनी है, वेक्टर बी है, और कोई क्यू आवेश इसमें क्या कर रहा है, v वेग से प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो लगने वाला जो फोर्स हो जाएगा बच्चों कितना होगा आपका, F इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा होती है। ठीक है, इस बात को लिख लेंगे यहां पे। इसको लिखिए। अब यहां पे इसकी डायरेक्शन वगैरह कैसे निकालेंगे, लेफ्ट हैंड रूल से आप निकाल सकते हो। लेफ्ट हैंड रूल देखिए, आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से निकाल सकते हैं। किस तरीके से, फादर मदर चाइल्ड, एक चीज जान लीजिए, ट्रिक है, फादर मदर चाइल्ड। चाइल्ड देखिए कैसे निकालेंगे, फादर माने फोर्स, अंगूठा किस चीज को बताएगा, फोर्स। मदर, मदर माने मैग्नेटिक फील्ड। चाइल्ड, चाइल्ड माने चार्ज। ये चीज देखिए, चाइल्ड माने क्या हो गया, चार्ज। अब देखिए चार्ज का मतलब हो गया वेग की दिशा। आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि वेग की दिशा ये चीज बता रही है। हम ये देखिए दाहिने हाथ बाएं हाथ के तीनों आगे के जो मतलब अंगूठे से लगे दोनों उंगलियों को आप इस तरीके से म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर लीजिए। ठीक है, फिर फादर मदर चाइल्ड का फॉर्मूला लगाइए। फादर, फादर माने फोर्स, अंगूठा बताएगा। अंगूठे की जो सबसे बाद वाली सबसे बड़ी जो उंगली है वो किस चीज को बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र को। फिर उसके बाद वाली जो मध्यम उंगली है, जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर किस चीज को बताएगा, मिडिल फिंगर चार्ज के वेग की दिशा बताएगा, मतलब आवेश के वेग की दिशा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कहां पे है, देखिए इस फील्ड के लिए अगर हम निकालना चाहें तो ए वाली उंगली, अंगूठे के जस्ट बाद वाली जो उंगली है, सबसे बड़ी वाली उंगली, ठीक है, वो किधर बता रही है, अंदर की तरफ, अंदर ले लिया। अब ए वाली उंगली जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर किस चीज को बताएगा, आवेश के प्रवाह की दिशा। तो आवेश कुछ इस तरीके से, देखिए बल किधर बता रहा है, अब देखिए अंगूठा किधर बता रहा है, ऊपर की साइड में। तो आपका जो बल लगेगा, लॉरेंज बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और एक चीज और होगा कि अगर मान लो कोई ऋणात्मक आवेश होगी, ऋणात्मक आवेश के लिए लॉरेंज बल की दिशा क्या होती है, धनात्मक की अपेक्षा विपरीत होगी। मतलब अगर पॉजिटिव में ऊपर बता रहा है तो नेगेटिव वाले में क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। तो इस बात को यहां पे नोट में आप लिख लीजिए, नोट में लिखेंगे, नोट में आप लोग लिखिए, यदि आवेशित कण ऋणात्मक आवेश का हो तो, ऋणात्मक आवेश का हो तो लॉरेंज बल की दिशा, लॉरेंज बल की दिशा धनात्मक आवेश पर लगने वाले लॉरेंज बल की दिशा के विपरीत होगी। धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल के विपरीत होगी, लगने वाले बल के विपरीत होगी। ठीक है, ये बात हमें नोट में रखना है कि मतलब जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड नियम होता है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का जो नियम,
हम किस तरीके से पता करते हैं, हम एक फॉर्मूला जानेंगे, फादर मदर चाइल्ड, अच्छे से याद रहेगा हमें। फादर माने फोर्स, मदर माने मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड माने करंट। तो फादर मदर चाइल्ड मतलब तीनों एक दूसरे से ऐसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगे, मतलब एक दूसरे से लंबवत रहेंगे परस्पर। अब आप देखिए, फादर मतलब फोर्स, मदर माने मैग्नेटिक फील्ड, सी माने चाइल्ड, चाइल्ड माने चार्ज की दिशा, आवेश के प्रवाह की दिशा मतलब वेग की दिशा। तो यहाँ पे देखिए वेग की दिशा कुछ इस साइड में है, चार्ज फील्ड आपका इधर बताएगा, चार्ज इधर है तो फील्ड ऊपर बता रहा। यही अगर ऋणात्मक आवेश होता तो फील्ड किधर बताता, नीचे की साइड लेते, मतलब धनात्मक में जो आएगा उसका ऋणात्मक हम भाग लेंगे। चलिए अब कुछ स्पेशल कंडीशन देखेंगे, ये आप लोगों ने लिख लिया। चलिए अब कुछ स्पेशल कंडीशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो देखिए यहां पे क्या मतलब निकलता है। विशेष परिस्थितियां देखेंगे, स्पेशल कंडीशंस। देखिए यहां पे अभी भी आपको बताया कि लॉरेंज बल जो होता है स्पेशल कंडीशन है, विशेष परिस्थिति या विशेष स्थिति, विशेष स्थिति। ठीक है, विशेष स्थिति क्या है, कि लॉरेंज बल जो आपने पढ़ा वो किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां पे देखिए दो कंडीशन होगा कि जो हमारा बल है लॉरेंज बल वो किस स्थिति में सर्वोच्च मान को प्राप्त करेगा, मतलब F का मान कब मैक्सिमम होगा और F का मान कब मिनिमम होगा। F मैक्सिमम F मिनिमम की कंडीशन क्या होती है उसको देखिए। पहला कंडीशन हम देखेंगे कि अगर थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, तो इसका मतलब क्या है, अगर थीटा 0 है इसका मतलब ये निकल रहा है कि जो आवेशित कण है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रही है। भाई सीधा सा मतलब है, आप बताओ थीटा जो कोण बन रहा है किसके बीच में बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र और आवेश के वेग की दिशा के बीच का कोण है। अगर यही कोण 0 है तो इसका मतलब क्या है कि आवेशित कण आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है। इस सीधा सा मतलब यही निकल रहा है। इसका मतलब क्या है, यहां पे लिखेंगे कि आवेशित कण आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान है, क्षेत्र की दिशा में गतिमान है। भाई यही तो सीधा सा मतलब निकल रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर इस थीटा की वैल्यू यहां पे आप रखोगे तो EF क्या हो जाता है, मैक्स हो जाता है, क्योंकि थीटा 0 रखने पे तब तो ये 0 हो जाएगा, समान दिशा में जाएगा, तो थीटा मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि ये cos थीटा 0 हो जाता है। तो F का मान क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा। और मिनिमम किस पॉइंट पे होता है, थीटा बराबर 0 पे, तो यहां रखेंगे क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से क्यू वी बी 0, तो F कितना आ गया, मिनिमम होता है, 0 न्यूटन फोर्स आपका अप्लाई होगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हम गति कराएं तब कितना हो, जैसे थीटा बराबर हमने ले लिया π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री पे अगर हम करें तो इसका मतलब क्या है कि आवेशित कण जो समान दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में गतिमान कर रहा था, इस बार क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत यदि गति करे तो मैक्सिमम फोर्स उस दौरान लगेगा। देखिए कैसे,
इस बात को समझेंगे यहां पे कि आवेशित कण, इसका मतलब क्या है, थीटा बराबर 90। 90 लेने का तात्पर्य क्या है कि आवेशित कण आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गतिमान हो। लंबवत क्या हो, गतिमान हो। तो यहां पे थीटा बराबर 90 डिग्री आप रख दीजिए। तो या फिर क्या होगी, मैक्सिमम मान शो करेगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री मतलब π/2, और साइन π/2 का मान कितना होता है, 1। तो क्यू वी बी ही आपका क्या हो जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। एफ मैक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यू वी बी न्यूटन होता है। यहां पे न्यूटन है भैया, ये ध्यान देंगे क्योंकि फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। तो ये बात बच्चों समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, फिर आगे हम बढ़ेंगे, गति कराएंगे, फिर देखते हैं कैसे क्या हो रहा है इसके बारे में, आगे कहानी पढ़ता है। चलिए यहां पहले आप लिख लो इसको। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे सीखेंगे, आगे का टॉपिक क्या है। देखिए आप लोगों ने क्लास 11th में सर्कुलर वाले मोशन में आपने एक बात पढ़ा होगा कि सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता था कि जब कोई कण किसी बिंदु के चारों तरफ कोई सर्कुलर मोशन करे, वृत्तीय गति करे, जैसे कोई मान लो कोई बिंदु है, अब इसके चारों तरफ कोई कण क्या कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कण जो होता है इसके केंद्र की तरफ एक फोर्स लगता था, वही मेरा क्या होता था, सेंट्रीपेटल फोर्स होता था। तो सेंट्रीपेटल फोर्स दरअसल एक ऐसा फोर्स है जो किसी अन्य बल की उपस्थिति में कार्य होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी पिंड ऐसे रखा गया विरामावस्था में और उस पर एकाएक कोई सेंट्रीपेटल फोर्स या आपकी अभिकेंद्रीय बल लग जाएगा। तो अभिकेंद्रीय बल तभी लगता है जब कोई कण किसी वृत्तीय पथ पर, किसी वृत्तीय मार्ग पर गतिमान होता है कण, तो उसकी केंद्र की तरफ, मतलब उस बॉडी को स्टेबल करने के लिए, उसको अस्थायित्व मतलब गति प्रदान करने के लिए उसकी केंद्र की साइड में एक फोर्स लगता है, और वही फोर्स हमारा क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं। देखिए मैंने फिर से क्या कहा कि मान लीजिए यह कण जो है किसी और वेग से गति कर रहा है, तो इसके केंद्र की तरफ, इसके सेंटर की तरफ, सेंटर कहां है, यही तो है सेंटर, तो इसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है और वही फोर्स क्या करता है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपेटल इज अ फोर्स दैट इज यूज्ड टू स्टेबल द बॉडी
that is used to stable the body while the body is revolving around the circular path। मतलब कहने का है कि जब कोई कण किसी बिंदु के चारों तरफ किसी वृत्तीय गति करे, मतलब कोई बिंदु हो, कोई पिंड हो, उसके चारों तरफ गतिमान हो, मतलब वृत्तीय पथ में, तो उसके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम सेंटीपिटल फोर्स लगाते हैं और टेंजेंशियली कोई और फोर्स लगेगा जो उसको बैलेंस करेगा। तो सेंटीपिटल फोर्स किसी भी फोर्स की उपस्थिति में ही लगेगा। हमने ये बात सीख लिया, मतलब कोई बल और लग रहा है उसके एवज में आपका क्या लगेगा, सेंटीपिटल फोर्स। और एक चीज और, सेंटीपिटल फोर्स हमेशा केंद्र की तरफ इंगित होता है। किधर होता है? केंद्र की तरफ इंगित होता है, मतलब उसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ओके, चलिए अब देखते हैं इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। इस बात को हम समझेंगे यहां पे और एक समझ हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप सब तैयार हो जाइए। देखिए यहां पे हम चीजों को बिल्कुल अच्छे से देखते हैं। यहां पे मान लीजिए कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें मान लो कोई कण है, कोई कण इसके भीतर प्रवेश कर रहा है। मान लीजिए हमने यहां पे पॉइंट पे प्रवेश कराया। सॉरी, देखिए यहां पे कोई यहां पे कण है, क्यों? मान लीजिए इस पॉइंट पे है, पी पे है, और वो किसी v वेग से इस साइड में लग रहा है। तो देखिए v वेग यहां पे मान लीजिए लगा रहा है। क्या लगा रहा है? v वेग से गतिमान है, तो इस पर लगने वाला लॉरेंज बल किधर लगेगा? आप देखो ध्यान से, फादर मदर चाइल्ड का फिर से कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखिए आप इस तरीके से अपना दाहिना हाथ लीजिए, सॉरी बायां हाथ लीजिए, बायां हाथ ले लिया। बाएं हाथ में अंगूठे से लगे दोनों उंगलियों को कुछ म्यूचुअली परपेंडिकुलर करिए, मतलब एक दूसरे के परस्पर लंबवत कर लीजिए। अब देखिए अंगूठा फादर का काम करेगा, फादर मतलब फोर्स, मदर माने मैग्नेटिक फील्ड, सी माने चाइल्ड का मतलब डायरेक्शन ऑफ द चार्ज या वेलोसिटी। देखिए इस तरीके से आप कर लीजिए। अब देखिए बड़ी वाली उंगली किधर बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कर दीजिए। अब आप देखिए यहां पे, देखिए और आवेश किधर गतिमान है? दाहिने साइड में है, तो दाहिने साइड वाली उंगली कर दीजिए। अब अंगूठा किधर बता रहा? ऊपर की साइड में, मतलब जो लॉरेंज बल है वो किधर लग रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे कार्यरत है, तो इसको हम ऊपर की साइड में दिखा दे रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे मैंने दिखा दिया। ठीक इसी तरीके से अब हम यहां लेंगे तो बल आपका v इधर दिखाएगा, लेकिन जो इसके फोर्स की दिशा है हम इधर दिखाएंगे। ये बात क्लियर हो गई? P क्यों ले लीजिए। इसी तरीके से एक पॉइंट हम और R ले रहे हैं। R पॉइंट पे भी हम देखेंगे कि अगर कण मेरा इस साइड गतिमान है तो इस पे लगने वाला जो लॉरेंज फोर्स होगा वो इधर दिखेगा। ठीक इसी तरीके से एक पॉइंट R हो गया। S हम ले लेते हैं, S पॉइंट मैं लेता हूं, S पॉइंट ले रहा हूं, और कोई कण इस साइड में विद्यमान है, यहां पे v वेग से जा रहा है, तो केंद्र की तरफ क्या लगेगा? सेंटीपिटल फोर्स वर्कआउट करता है। ये बात क्लियर है? अब इसका मतलब क्या है? आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देख रहे हैं कि जब कोई कण 90 डिग्री का फोर्स बनाकर, मतलब 90 डिग्री एंगल मैग्नेटिक फील्ड से बनाता है और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, प्रवेश करते ही आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से गतिमान होगा। कैसे होगा? एक वृत्तीय गति को लगने लगता है। एक वृत्तीय गति में देख रहे हैं आप, कहीं ना कहीं आपको वृत्त दिख रही होगी। एक सर्कुलर मोशन बना रहा है और केंद्र की तरफ एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स का नाम क्या है? F। लॉरेंज बल आप देख रही है केंद्र की तरफ लग रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, जो हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स है, वो किसके बराबर हो जाएगा? इस लॉरेंज बल के बराबर हो जाता है। और लॉरेंज बल या यूं कहें सेंट्रीपेटल फोर्स जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। मतलब वहां से हम त्रिज्या भी निकाल लेंगे। तो बच्चों देखिए यहां पे इस बात को लिखेंगे, कण एक ऐसे बल के प्रभाव में गतिमान है, यहां लिखिए,
लिखते हैं यहां पे। आप सब लोग लिखिए, डायग्राम बना के लिखना प्रारंभ करिए। आप सभी लोग लिखेंगे यहां पे कि हाँ, इसको एक सिंप्लीफाइड तरीके से बता दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लिखिए, कण नियत चाल v से कण नियत चाल v से कण नियत चाल v से एक वृत्ताकार पथ पर एक वृत्ताकार पथ पर चलेगा तथा चुंबकीय बल चलेगा तथा चुंबकीय बल, लिखते हुए चलिए, तथा चुंबकीय बल F कण को वृत्ताकार मार्ग में घुमाने के लिए लिखते हुए चलिए आप सभी, आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। अब एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे, यदि कण का द्रव्यमान स्मॉल m तथा इसके पथ की त्रिज्या त्रिज्या को हमने स्मॉल r ले लिया। त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। तब अभिकेंद्री बल किसके बराबर होगा? 11th में पढ़ा होगा आपने, mv²/r होता है। तब अभिकेंद्री बल मतलब सेंटीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल mv²/r होगा। mv²/r होगा। तो यहां से दोनों बल को हम इक्वेट कर देंगे यहां से। मतलब ये हो गया कि F लॉरेंज बराबर F सेंटीपिटल। तो F लॉरेंज का मान कितना है? QVB, मतलब जब अधिकतम मान में होगा, और mv²/r। r क्या है? आपकी त्रिज्या है। तो यहां से देखिए v से v आप कैंसिल कर सकते हैं। तो r अगर आपसे पूछा जाए त्रिज्या के बारे में, तो यहां से देखिए वृत्तीय पथ, ये जो वृत्तीय पथ है, वृत्तीय जो रास्ता है, इसकी अगर त्रिज्या यदि पूछी जाए, यहां पे मान लीजिए रेडियस कितनी है? r है। इस r का मान किसके बराबर होगा? यहां पे लिखेंगे r इज इक्वल टू mv/qb। इन चार बातों पे डिपेंड करता है। किस बातों पे डिपेंड करेगा? अर्थात जो त्रिज्या होती है वृत्तीय पथ की, r बराबर mv/qb होता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई है? यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है?
सारी बातें बिल्कुल अच्छे से समझ में आई हैं, तो आप इसको एक बार इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद आगे हम बता रहे हैं। इसको आप अच्छे से लिख लें। एक एक बातों को ध्यान में लेकर के चलेंगे। चलिए देखते हैं आगे। देखेंगे यहाँ पे आगे हम एक रिलेशन यहाँ पे स्टेबलाइज करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं बच्चों? चलिए ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं, आगे देखिए कैसे रिलेशन को बनाते हैं। देखिए यहां पे हम जानते हैं कि जो हमारा गतिज बल है, गतिज बल के किसके बराबर होता है? हाफ mv² होता है। इसको आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। मैं पूछूं v² बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 2k/m होता है। मैं कहूं v बराबर कितना है, तो आप कहेंगे कि अंडर रूट में 2k/m होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। 1 के आप 2 ले लीजिए, ये चलिए 1 ही रखते हैं। तो लेकिन हम जानते हैं वी नो दैट कि जो त्रिज्या होती है वो अभी भी हमने सीखा कि कितनी होती है, mv/qb। इस v के स्थान पे समीकरण 1 से हम इसका मान रख देंगे। v का मान समीकरण 1 से लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जो r होगी, r किसके बराबर हो जाएगा? r बराबर m। b का मान कितना लिखेंगे जी? अंडर रूट में, या क्यों भी आप लिख दीजिए 2k/m होता है। 2k/m, तो m से m बच्चों काट सकते हैं हम, तो r बराबर कुछ इस तरीके से लिख दें कि 2, या हम इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से कर दें, v भी चाहे तो काट सकते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? अंडर रूट में 2km/qb। यही सूत्र होता है r के लिए। अगर आप काइनेटिक एनर्जी के मान के रूप में अगर आप लिखना चाहें, काइनेटिक एनर्जी के रूप में, इतना लिख लीजिए। फिर अभी पोटेंशियल के बीच में भी रिलेशन एक बना दे रहे हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलिए इसको भी एक फॉर्मूला आप लोग लिख लें। और न्यूमेरिकल वगैरह तो हम एक साथ ही बताएंगे आपको। इसके बाद आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? K बराबर QB से मैं यहां से एक रिलेशन को फाइंड आउट करते हैं। लिखिए, यदि कण V वोल्ट विभवांतर, यदि कण V वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित किया गया है, त्वरित किया गया है। अगर मान लीजिए V वोल्ट द्वारा विभवांतर से त्वरित किया गया है, तो यहां से क्या करेंगे? तब गतिज ऊर्जा, तब एक रिलेशन होता है, क्या? K बराबर
क्यू वी होता है। ठीक है, तो यहां पे हम रख के सॉल्व कर सकते हैं इसको। तब आर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2m, और के स्थान पे कितना लिख देंगे, क्यू वी। वी क्या है, आपका वोल्टेज है, ध्यान देंगे। क्यू बी, क्यू से क्यू कैंसिल करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको आर बराबर 1/b, अंडर रूट में क्या लिखेंगे यहां पे, अंडर रूट में आपका आ जाएगा, क्योंकि नीचे भी हम लगा देंगे तो आसानी से, तो 2m v/q होता है। ठीक है, हाँ, यहां से हम इस फॉर्मूले को लिख लेंगे, माने कि पोटेंशियल के फॉर्म में हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। इसको भी लिख लीजिए, त्रिज्या का एक सूत्र है, त्रिज्या का एक फॉर्मूला ये भी है। और अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहें तो किस तरीके से निकालेंगे उसको भी देख लें। लिखिए, कण अपने एक चक्कर में, इसके बाद लिखेंगे, इधर वाला इरेज कर देना है इसको, तब तक आप लोग लिखिए। लिखेंगे कण अपना एक चक्कर, कण अपना एक चक्कर 2πr, कण अपना एक चक्कर 2πr दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। इसको लिखते रहेंगे हम लोग, दूरी तय करता है। अतः यदि कण का, अतः यदि कण का आवर्तकाल, अतः यदि कण का आवर्तकाल t हो, तब कितना हमने मान लिया, t हो, तब कितना हो जाएगा बच्चों, तो इसको कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू 2πr/v हो जाएगा। v आपकी चाल हो जाएगी, तो यहां पे फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। अब ये भी हमने देखा v बराबर कितना है, qb है। ठीक, तो यहां से कितना आ जाएगा, 1 मिनट, समीकरण 1। अब यहां से देखिए, हम v का मान या फिर r का मान उठा के यहां पे रख देंगे। चूंकि एक चीज हम जानते हैं, r बराबर कितना होता है, mb/qb, तो यहां पे मान रख दीजिए t बराबर 2πmb/qb/b, तो b से v कैंसिल होगा, तो यहां पे कितना आ गया, t इज इक्वल टू 2πm/qb होता है। ये तीन फॉर्मूले, सब जितने फॉर्मूले आपको लिखा है सब बहुत इंपॉर्टेंट है। qb होता है। कोई डाउट है यहां पे? यदि हम आवृत्ति निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, यदि स्मॉल n कण की आवृत्ति हो, तब स्मॉल n बराबर कितना हो जाएगा, 1/t हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1/t में इसको पलट देंगे ना, 2πm/qb। तो यहां से फॉर्मूला क्या निकल कर गया आया कि n इज इक्वल टू qb/2πm होता है। इसको आप लिख लें। इसका फुली स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।
स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसको। ओके, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो बच्चों अब इसके बाद देखिए कई सारे टॉपिक और बच रहे हैं, उनको भी हम फुली तो मान लो जो फाइनल तो आप लोग को करेंगे ही, और न्यूमेरिकल वगैरह बचेगा, अभी बचा हुआ है काफी टॉपिक है, उनको भी हम फिनिश करवा देंगे। उसके लिए अपनी संदेह रहिए, हो जाएगा आने वाले टाइम में। अभी देखिए आपके पास 2-3 डिवाइसें बची हैं। देखिए इसके बाद अगर आप टॉपिक देखोगे तो साइक्लोट्रॉन है। तो मैं जैसे आपको बताया हूं कि कुछ जैसे याद करने वाले जितने भी डिवाइसेस हैं, जैसे पहले चैप्टर में वन डे ग्राफ जनरेटर था, दूसरे में इसमें आपका साइक्लोट्रॉन है और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है। इस तरीके से जितने भी डिवाइस होंगे तो हम लास्ट में जब एग्जाम आपका करीब में रहेगा या हम वीडियो अपनी समाप्ति की तरफ होंगे तो 2-4 वीडियो बना के आराम से बिल्कुल जितने भी डिवाइसेस हैं कंप्लीट करवा देंगे। 1-2 वीडियो में फुली फाइनल आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि यहां से देखो 1 नंबर में, 2 नंबर में, यहां तक 4 नंबर में, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। तो बिल्कुल भी सिंसियरली के साथ आप चीजों को लेके चलिए, क्योंकि ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपको जो लग रहा है हम उन्हीं को बता रहे हैं, और 100% आपका कोर्स फाइनली कंप्लीट किया जाएगा। ये सब चीजें बिल्कुल सिंसियरली के साथ आप लिखते हुए चलिए। अभी तो बचा हुआ बहुत सारे अपने टॉपिक्स हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग चर्चा जब करेंगे, मतलब आने वाली जो वीडियोस होंगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई धारावाही चालक है किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर भी बल लगता है, उसके बारे में। फिर 2-2 तार लेंगे, 2 तारों में धाराएं बहेंगी समान दिशा में, विपरीत दिशा में, तो भी उन पे फोर्स लगेगा। तो यहाँ सबसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो देखो फिजिक्स को हम कई सेक्शन में लेके चलते हैं, ऐसा बात नहीं है फिजिक्स का मतलब हो गया कि जितनी भी बातें हैं हम सिर्फ डेरिवेशन नोट्स, ऐसा नहीं है। फिजिक्स हम कई सेक्शंस में क्वेश्चन आते हैं। आपका डेरिवेशन आएगा, 1 वर्ड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, आपके प्रॉब्लम्स आएंगे, प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्ट बेस आते हैं। ये बड़ी खास बात है फिजिक्स में। मतलब और सब्जेक्ट में आप देखोगे कि केमिस्ट्री वगैरह में तो मान लीजिए बिल्कुल सिंपल ही आपको फॉर्मूला बेस्ड चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे उसके साथ साथ कहीं ना कहीं आप चीजों को समझिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे वृत्तीय पथ में कैसे कण गति करता है, उस पर फोर्स कैसा लगता है, ये फादर मदर चाइल्ड का जो कॉन्सेप्ट बताया, इसको खुद प्रैक्टिकली करिए। जब आप नोट्स मान लीजिए आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, फिर आप उस चीजों को देखिए। मान लीजिए ए फोर्स है, इस तरीके से लग रहा है, मतलब कैसे हम उसका डायरेक्शन लेते हैं, सेंटीपिटल फोर्स कैसे लग रहा है, कैसे कण हमारा गतिमान है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इनका एक समझ पैदा किया रहेंगे आप अपने दिमाग में। मान लीजिए सेंटीपिटल फोर्स है, ऐसा ना हो सिर्फ हमें सेंटीपिटल फोर्स बस इतना ही याद हो कि F इज इक्वल टू क्यू वी होता है, मतलब उसकी क्या रियलाइजेशन है ये आपको जब तक दिखेगी नहीं तब तक काम नहीं बनने वाला है। क्योंकि अगर आप कुछ सोच रहे हैं कि नहीं इन फ्यूचर आपको कुछ करना है, नहीं हमें साइंस के फील्ड में भी करना है, हमें एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर नीट, तो वहां पे क्वेश्चंस जो आएंगे ऐसा नहीं है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। तो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्सेप्ट डेप्थनेस वहां पे देखी जाती है कि आपने कि एकेडमिक टाइम में जो बोर्ड वगैरह था उसमें आपने किया क्या, न्यूमेरिकल सीखा कि ऐसे ही मतलब चीजें लेकर के चलते रहें। तो डेप्थनेस में आप जाना सीखिए। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे जो बांस का पेड़ होता है, आप कभी देखोगे कि बांस का जब आप बीज लगाएंगे तो तुरंत लगाएंगे तो उसमें कोई ग्रोथ नहीं दिखता, फिर कुछ दिनों के बाद आप देखते हो फिर भी और पौधे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, फिर भी बांस में क्या हुआ, कोई वृद्धि नहीं हो रही है, और समय के बाद कोई वृद्धि नहीं, और देखा कोई वृद्धि नहीं, और देखा तो भी कोई वृद्धि नहीं। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि उसमें ग्रोथ एकाएक दिखता है, मतलब उसने जितना अपने जीवन काल में वृद्धि नहीं किया वो कुछ महीनों के भीतर वो ग्रोथ कर जाता है। तो इसका मतलब क्या था कि बचे हुए महीने में उसने कुछ नहीं किया, नहीं, बचे हुए महीने में उसने अपनी रूट की डेप्थनेस को बढ़ाया। तो मैं आप लोग से ही कह रहा हूं कि मान लीजिए अभी बोर्ड है, बोर्ड तो बीत ही जाएगा, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं, अगर आप लिखना जानते हो तो मार्क्स भी गेन करेंगे, लेकिन इन फ्यूचर आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट पकड़ होगी।
चाहे आप हायर क्लासेस में अगर आप पढ़ना चाहते हो साइंस लेकर के, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, डेप्थनेस बनाइए। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक में। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त हो रही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।